बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, जो रहमान है, रहीम है, मालिक यौमिद्दीन है। दुरूद सलाम हो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ हिदायत दी। मोहतरम भाइयों, आज हम जिस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है नमाज की अहमियत। नमाज दीन इस्लाम का एक अजीम रुकन है। ये इस्लाम का दूसरा सुतून है। जिस तरह एक इमारत सुतूनों पर कायम होती है, उसी तरह एक मुसलमान का दीन नमाज पर कायम होता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बार बार नमाज कायम करने का हुक्म दिया है। इरशाद बारी ताला है, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। और एक और मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और ख़ुद भी उस पर साबित कदम रहो। हम तुमसे रिज़्क नहीं मांगते, रिज़्क तो हम देते हैं, और अच्छा अंजाम तकवा वालों के लिए है। नमाज मोमिन की सबसे बड़ी निशानी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी और कुफ्र और शिर्क के दरमियान फ़र्क नमाज को तर्क करना है, यानी नमाज छोड़ देना इंसान को ईमान से दूर कर देता है। नमाज की अहमियत सिर्फ दुनिया से कामयाबी तक महदूद नहीं, बल्कि ये आखिरत की निजात का ज़रिया भी है। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन बंदे के आमाल में सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा वो नमाज है। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो वो कामयाब और निजात पाने वाला होगा, और अगर नमाज ख़राब हुई तो वो नाकाम और ख़सारे में रहेगा। तो भाइयों, नमाज हमें अल्लाह की याद दिलाती है। नमाज दिलों को पाक करती है, रूह को ताजगी बख्शती है, गुनाहों का कफ़ारा बनती है और इंसान को बुराइयों से बचाती है। कुरान करीम में फरमाया गया है, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। जिस शख्स की नमाज सही हो उसकी ज़िंदगी भी दुरुस्त होती है, उसका किरदार बुलंद होता है, उसका दिल साफ होता है। नमाज एक रूहानी तरबियत है जो हमें सब्र सिखाती है, अल्लाह पर तवक्कल सिखाती है, आजिज़ी और खशियत पैदा करती है। आए कुछ मिसाल देखते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, नमाज मोमिन की आंखों की ठंडक है। जब भी कोई मसला होता है, कोई परेशानी आती है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ दौड़ते। यही नमाज हमारे लिए राहत का ज़रिया है। आज हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करना चाहिए। हम दिन भर दुनिया की कामों में लगे रहते हैं, लेकिन 5 वक्त अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी देने में सुस्ती करते हैं। हमें सोचना चाहिए कि जब अल्लाह हमें हर लम्हा रिज़्क दे रहा है, हिफाजत कर रहा है, सेहत दे रहा है, तो क्या हम उसकी शुक्र में 5 नमाजें भी नहीं पढ़ सकते? नमाज अल्लाह से मुलाकात है। नमाज मांगने का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। नमाज बंदे को अल्लाह के करीब कर देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब की सबसे ज़्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे में होता है। बस सजदे में दुआ ज़्यादा किया करो। तो भाइयों, हमें चाहिए कि नमाज को अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम काम बनाएं। वक्त पर नमाज अदा करें, खुश दिली से अदा करें, आजिज़ी के साथ अदा करें। हमें अपनी औलाद को भी नमाज का आदी बनाना चाहिए, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औलाद को 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म दो, और 10 साल की उम्र में अगर ना पढ़े तो उन पर सख्ती करो। नमाज छोड़ने का अंजाम भी बहुत सख्त है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, बस उनके बाद ऐसे नाखालिफ लोग आए जिन्होंने नमाज को ज़ाया किया और ख्वाहिशात के पीछे लग गए, तो अन करीब वो जहन्नम में जाएंगे। तो दोस्तों, आखिरी बात, आए आज हम सब ये अहद करें कि नमाज को वक्त पर अदा करेंगे, पूरी तवज्जो और आजिज़ी के साथ नमाज पढ़ेंगे।
اپنے گھر والوں اور دوستوں کی بھی نماز کی تلقین کریں گے۔ نماز ہماری زندگی کا نور بنے اور قبر اور آخرت میں ہماری بخشش کا ذریعہ بنے۔ اے اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والوں میں شامل فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ آمین۔